नमस्कार, स्वागत आप सभी का। खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर की बात। रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल मुख्यमंत्री के निवास पर एक अर्जेंट कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में यह पहले से निर्देश दे दिया गया है कि सभी मंत्रियों को पहुंचना है। वैसे भी कैबिनेट की बैठक है, सभी मंत्री पहुंचते ही हैं, लेकिन सभी मंत्रियों को अवश्य पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं और कल सुबह 11 बजे यह कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। आरक्षण संबंधी मसले पर इस बैठक में चर्चा होगी और एजेंडा केवल और केवल एक ही रखा गया है। एक ही एजेंडे पर चर्चा के लिए कैबिनेट की यह बैठक बुलाई गई है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए। कांग्रेस ने श्री वेला प्रसाद को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। श्री वेला प्रसाद छत्तीसगढ़ के चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। एआईसीसी ने श्री वेला प्रसाद को चुनावी पर्यवेक्षक बना दिया है। चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको इस वक्त दे रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नायब तहसीलदारों को बड़ी सौगात दी है। नायब तहसीलदार भी अब राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांतीय सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग हैं। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में भुइयां के मितान स्मारिका का भी विमोचन किया। कनिष्ठ सेवा प्रशासनिक सेवा संघ की प्रमोशन संबंधी मांग पर मुख्यमंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अधिकारियों का समय पर प्रमोशन भी जरूर होगा। नायब तहसीलदार भी राजपत्रित अधिकारी का काम करते हैं, तो उनको भी राजपत्रित अधिकारी की मैं घोषणा करता हूं। और एक बात जो लहरे जी ने कही कि हमको नीली बत्ती दी जाए, तो मुझे अपना पुराना दर्द उभर आया कि हम लोगों को बत्ती छीन गई यार, अब तुमको कैसे बत्ती देना। हम लोग कोई बत्ती नहीं लगा सकते भाई। हाँ, पहले जोगी जी हमारे बत्ती उतरवा दे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उतरवा दी, हम लोग तो बिना बत्ती हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा कर दी है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना ICAI के द्वारा की जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ICAI के 2 दिनी राष्ट्रीय अधिवेशन उत्कर्ष के दूसरे दिन अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ के एक छात्र और साथ ही उन्होंने यहाँ मानसी लहरा गानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 से कॉरिडोर बनेगा खरीद दे रहा है की आवश्यकता और भी तो निश्चित रूप से जो आवासीय तो उसके लिए जमीन उपलब्ध कराने की बात और उसमें खुद इन्वेस्ट करें। और चलिए बढ़ते आगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज उनके जन्मदिन की बधाई दी। दरअसल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। मंत्री ताम्रध्वज साहू के 75वें जन्मदिवस पर सीएम ने विधानसभा चुनाव में भी 75 पार होने की बात कही।
हम सबसे जवान यही दिखते हैं फिट, है ना? और सौगातों की बरसात और 75वीं जन्मदिन है और इस साल 75 पार भी होगा। हम सबसे जवान यही दिखते हैं फिट, है ना? और सौगातों की बरसात और 75वीं जन्मदिन है और इस साल 75 पार भी होगा। इधर केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर के कई रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना तैयार की है। इसके तहत कुल 508 स्टेशन का पहले फेज में कायाकल्प होगा। 25,000 करोड़ की लागत से 508 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। रायपुर और बिलासपुर में 935 करोड़ रुपए से रीडेवलपमेंट स्टेशंस का होगा। रायपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 470 करोड़ रुपए और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 465 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अकलतरा, भिलाई, पावर हाउस, तिल्दा, नेवरा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में और महासमुंद ईस्ट कोस्ट रेलवे में शामिल है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसका स्वागत अब नेता कर रहे हैं। ये 7 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किया जाकर आज शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बिलासपुर, अकलतरा, रायपुर, भिलाई पावर हाउस, महासमुंद, तिल्दा, नेवरा, दुर्ग इतने स्टेशनों का सर्व सुविधा युक्त विश्व स्तरीय स्टेशन के जिस प्रकार से एयरपोर्ट को पहले चमकाया जाता है, सरकार 1000-2000 करोड़ रुपए वहाँ इन्वेस्ट करती है और उसके बाद उसको नीलाम कर देती है। ये भी तो वैसे नहीं होगा कि पूरे देश भर के बढ़िया से जो बड़े बड़े स्टेशन हैं उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे और फिर वो भी निजी हाथों में चला जाएगा। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर निशाना साधा है और कहा है कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में झूठ परोस कर गए हैं। उन्होंने ये कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि धान खरीदी भारत सरकार करती है। इसके साथ ही उन्होंने नगरनार प्लांट को बेचने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विरोध भी जताया है। सुनिए। तो झूठ परोस के गए प्रधानमंत्री जी, पहले आए थे साइंस कॉलेज ग्राउंड में कि धान खरीदी भारत सरकार करती है, तो अब पता नहीं फिर और क्या बोलेंगे। भाई देश की संपत्ति को बेचोगे तो नया पुराने क्या सभी स्तर पर विरोध होगा। सारी संपत्ति को तो बेच रहे हैं और फिर अभी नगरनार बना नहीं है, बेचने की तैयारी शुरू भी नहीं हो पाया, इसका विरोध नहीं होना चाहिए, तो गलत कहाँ है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस में बहस छिड़ी हुई है। बहस ये कि भगवान राम और बजरंग बली किसके साथ हैं। पार्टी चुनाव के समय भक्ति मार्ग पर चलती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। भगवान राम और प्रभु हनुमान किसके साथ हैं? छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों इस पर चर्चा जोरों पर है। बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब चुनावी साल में कांग्रेस भी भक्ति मार्ग पर चलती नजर आ रही है। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस हनुमान जी को अपना बताती रही है और अब छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ये कह रहे हैं कि भगवान राम और बजरंग बली दोनों उनके साथ हैं। वैसे भी कर्नाटक में बजरंग बली ने हमारा नैया पार लगाया है, तो बजरंग बली तो प्रणाम तो करेंगे ही। छत्तीसगढ़ में भी पार लगाएंगे उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इनके पास राम भी नहीं है, बजरंग बली भी नहीं है, तो हमारे पास राम भी है, बजरंग बली भी है। इनके सहारे दिएंगे वो लोग, आप तो सब ले रहे हैं। अब उनके पास वो तो उनका एक ही सहारा है, मोदी। बस मोदी सहारा है। मोदी तो देख लिए हम लोग, कर्नाटक में भी देख लिए और हिमाचल में भी देख लिए, अब छत्तीसगढ़ भी देखेंगे। बजरंग बली आपके साथ है? बजरंग बली हमारे साथ है, भगवान राम भी हमारे साथ है, उनके पास कुछ नहीं है। बीजेपी कांग्रेस को चुनावी हिंदू बता रही है। ऐसे में जब दीपक बैज ने प्रभु श्री राम और बजरंग बली को कांग्रेस के साथ बताया, तो बीजेपी की ओर से बयान आया। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, प्रभु राम और प्रभु हनुमान को बांटना उनकी छोटी बुद्धि है। प्रभु राम पूरे देश के हैं, जन जन के हैं। जो इनको बांटेगा उसको हनुमान जी का गदा खाना पड़ेगा। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं
कि जो पूरे देश में 508 स्टेशनों के लिए 25,000 करोड़ रुपए दिया गया है, उसमें लगभग छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिया गया है। रायपुर रेलवे स्टेशन के लिए 470 करोड़ रुपए दिया गया है और उससे रायपुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ के अनुरूप, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप, छत्तीसगढ़ के लोगों के अनुरूप रायपुर रेलवे स्टेशन बनेगा और लोगों को सुविधाएं मिलेगी। और इस सुविधाओं के माध्यम से जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जो रेलवे का सफ़र करता है, उसका सफ़र आसान होगा और उसके जीवन में खुशहाली आएगी। इसके लिए मोदी जी को और वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हिंदुत्व की बयार बह रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस पर आपस में भिड़ी हैं कि भगवान राम और बजरंगबली किसके साथ हैं। तनु वर्मा के साथ ममता लांजीवार, न्यूज़ 18 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का क्रम लगातार चल रहा है। छत्तीसगढ़ में आज रायपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र से 400 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो गए। प्रवक्ता अमित साहू की अगुवाई में सभी ने पार्टी ज्वाइन कर ली। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने सभी को पार्टी में प्रवेश दिलाया। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का लगातार सिलसिला चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये बताता है कि लोग राज्य में कांग्रेस की सरकार से परेशान हैं और इस सरकार को उखाड़कर फेंकना चाहते हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता अमित साहू जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या में रायपुर शहर जिला और रायपुर ग्रामीण जिला के बड़ी संख्या में लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। दुर्ग की बात कर लेते हैं, जहां पर डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। जिले में आज एक बार फिर से डेंगू के 5 नए मरीज पाए गए हैं। भिलाई के सेक्टर 2 में 3, पाटन में 1 और सेक्टर 4 में 1 मरीज मिला है। जिले में लगातार डेंगू के मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। नए मरीज मिलने के बाद नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। में तो हम लोगों ने 10 करोड़ का इसमें एक प्रोजेक्ट बनाया है पूरे बैकलाइन को क्लीन करने का और सीवर लाइन को नई पूरी संधारित करने का। इसका टेंडर भी लगा था तो इसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अभी हम लोग शासन से इसके स्वरूप में परिवर्तन करके अनुमति के लिए शासन को भेजा हुआ है। इसके अलावा लगातार वहाँ पर बीएसपी से भी हम लोग बात करें, बीएसपी का भी इसमें जो सीवर लाइन का संधारण का और साफ़ सफाई का कार्य है वो उनके द्वारा भी किया जा रहा है, हमारे द्वारा भी इसका कार्य किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म में जैसे ही अगर सीवर लाइन का संधारण पूरा हो जाता है तो पूरे क्षेत्र में ही जो ये बैकलाइन में जो प्रॉब्लम आती है उसका निराकरण हो जाएगा। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस अपराधियों के खिलाफ अब अभियान छेड़े हुए है। सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये अभियान चल रहा है, जिसमें गुंडे बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। अब तक 63 आरोपियों को जेल इसी अभियान के तहत भेजा गया है। चलिए बढ़ते आगे। बिलासपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर शराब दुकान को बंद कराने के लिए महिलाएं पहुंची थी। महिला समूह के लोग यहां पर दरअसल पहुंचे थे और इन पर ही हमला कर दिया गया। इस महिला समूह की समिति जो है, इसकी अध्यक्ष बिंदिया कैवर्त पर हमला कर दिया गया। एक युवक ने महिला पर ईंट से हमला कर दिया, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में मस्तूरी थाना क्षेत्र के लावर भोठीडीह का ये मामला है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इधर महिला का अस्पताल में इलाज करा दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे और बलरामपुर से भी एक खबर आपको बता दें। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 5 में से 2 आरोपी जो हैं वो थाने से फरार हो गए थे। पुलिस को चकमा दिया था, 2 आरोपी फरार हो गए। इसके बाद कार्रवाई हुई। रामानुजगंज पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था
और 2 फरार हो गए तो लापरवाही बरतने पर एक एसआई और 3 आरक्षक निलंबित कर दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने यह निलंबन किया है। रामानुजगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। धारा 376 और 384 IPC के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। इसी प्रकरण में 2 अन्य आरोपी थे जिसको पुलिस हिरासत में रखा गया। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग में CISF के IG पर भतीजी को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगा है। पटना बिहार से आई महिला विकास की टीम ने युवती का रेस्क्यू किया। उतई पुलिस की मदद से युवती को छुड़ाया गया। युवती ने अपनी मौसी को खत लिखकर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। विभाग से संपर्क करके सखी सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनके साथ में उनकी मौसी को कॉम्प्लेक्स CISF कॉम्प्लेक्स में भेजा गया, जहाँ पे उन्होंने 22 वर्षीय जो युवती है उनसे बातचीत करके स्टेटमेंट लिया है। युवती ने इच्छा जाहिर की है कि अभी काफ़ी दिनों से वो यहाँ पे रह रही हैं और अब वो बिहार पटना अपने घर अपने मामा जी के घर जाना चाहती हैं। तो उनके बयान के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो सखी वन स्टॉप सेंटर में किया गया और वो कल वापस बिहार चले जाएंगे। इधर गरियाबंद से खबर है। चिंगरा पगार और गजपल्ला वाटरफॉल में गजराज की धमक। वन विभाग ने पर्यटकों के लिए जारी की चेतावनी। पुलिस ने इलाके में बढ़ाई सुरक्षा। हाथियों के आने के बाद रास्ते को किया गया बंद। 2 दंतैल हाथी वाटरफॉल क्षेत्र में मौजूद, पर्यटकों को लौटाया गया वापस। इधर गरियाबंद में तेंदुआ भी देखा गया है। गांव में मवेशियों का शिकार उसने किया है। एक मवेशी को उसने मार दिया। ये पांडुका थाने के बाद गांव में तेंदुए की धमक देखने को मिली है। तेंदुआ मुरमुरा गांव में मौजूद है। ग्रामीण दहशत में। महासमुंद में समाज के बहिष्कार का दंश झेल रही बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। अंतिम संस्कार में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए। मृतक की 2 बेटी, दामाद और बेटे ने मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। समाज का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हुआ। बाग बहरा थाना क्षेत्र के साल डबरी का ये पूरा मामला है। राम राम सत्य राम राम सत्य राम राम सत्य। बलरामपुर में सावन में प्रकृति ने शिवलिंग का अलंकार किया। बलरामपुर के डूमरखी गांव में शिवलिंग पर मशरूम के शेष नाग के स्वरूप बनने पर लोगों में काफी कौतूहल है। इसकी जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ गई। सावन के महीने में ऐसे कई अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। नाक वाला नहीं आँख और ईसन जीभ निकलल है। नहीं ओकर ऐसा थोड़े है। ओकर नीचे वाला जो तारू है वो एकदम। आगे बढ़ते हैं। बलौदाबाजार के पलारी ब्लॉक के ग्राम गोड़ा में सांप के जोड़े का अनोखा दृश्य देखने को मिला। एक दूसरे से लिपटकर ये मस्ती करता हुआ दिखाई दिया। इसको लोगों ने अपने अपने कैमरों में से कैद कर लिया। सूरजपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नवोदय विद्यालय बसदेई में 88 छात्र
आई फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। स्कूल में कैंप लगाकर छात्रों का इलाज बाद में किया गया। स्वास्थ्य विभाग स्कूलों और छात्रावासों में लगातार हेल्थ कैंप लगा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं सूरजपुर से। ये बड़ी खबर, लगातार आई फ्लू के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत एक मामला सूरजपुर से सामने आया और नवोदय विद्यालय में जब जांच की गई तो पता चला कि यहाँ पर आई फ्लू के 1-2 मामले नहीं बल्कि 88 छात्रों को आई फ्लू हो गया है। इसके बाद कैंप लगा कर इलाज किया गया। बाकी जगहों पर भी कैंप लगाया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सक्षम नेतृत्व में किस तरह नवा छत्तीसगढ़ ले रहा है आकार, बेहतर नीतियों के साथ किस तरह हर वर्ग के सपने हो रहे हैं साकार। छत्तीसगढ़ के विकास, वर्तमान और भविष्य पर मंथन का महामंच, जहां होंगे विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज। राइजिंग छत्तीसगढ़ देखिए 7 अगस्त दोपहर 12:30 बजे से सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हेडलाइंस